नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का। इसमें जो आपकी पहली पुस्तक है अंतरा भाग 2, इसमें जो आज की कविता है वो सीखेंगे हम। मैंने देखा एक बूंद। ठीक है, ये आपकी कविता है, मैंने देखा एक बूंद। ठीक है, जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे को शॉर्ट फॉर्म में हम अग्गे जी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कविता को आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कविता का परिचय। जो कविता है वो हमें क्या संदेश देती है, पूरी कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो कविता का जो परिचय होता है ना, वो पहले समझते हैं। तो देखो, इस कविता में अग्गे जी ने समुद्र से अलग होती एक बूंद की क्षण भंगुरता की व्याख्या की है। यानी जो हमारे कवि हैं अग्गे जी, उन्होंने जो समुद्र है वहां से जो एक अलग एक बूंद होता है ना, देखो आप चित्र में देखो, समुद्र है, इसमें से जो एक बूंद अलग हो रहा है, तो इसकी क्षण भंगुरता यानी एक एक क्षण की जो व्याख्या है वो कवि ने की है। इस कविता में अग्गे जी ने एक क्षण के महत्व को समझाया है। जो हमारे कवि हैं अग्गे जी, उन्होंने एक क्षण एक पल के महत्व को समझाया है कि मनुष्य के लिए हर एक क्षण हर एक पल बहुत ही कीमती है। यदि वो उन क्षण उन पलों का बहुत ही ध्यान से उपयोग करे तो अपने जीवन में बहुत सी ज़्यादा विकास कर सकता है, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में विकास कर सकता है। अब समझते हैं इसकी जो काव्यांश है उसकी व्याख्या। देखो आपके सामने काव्यांश है, मैंने देखा एक बूंद। कभी कहते हैं कि मैंने देखा एक बूंद सहसा। सहसा मतलब होता है अचानक। ठीक है, कभी कहते हैं कि मैंने देखा अचानक एक बूंद उछली सागर के झाग से। जो सागर है, विशाल सागर, समुद्र के झाग से रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। यानी एक क्षण में ही जो सूर्य का जो किरण होता है उसकी किरण में जो एक बूंद है वो रंग गई। ठीक है, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुपा अपनापन है उन्मोचन नस्वरता के दाग से। अब इसकी क्या इजी एक्सप्लेनेशन यानी कि क्या इसकी जो इजी व्याख्या बनती है वो समझते। देखो, ये जो कविता है ना बहुत ही छोटी कविता है और इसके दो मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, यानी दो तरीके से आप इस कविता को समझ सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे याद रख लेना कविता को। ठीक है, पहला जो व्याख्या यानी पहला व्याख्या किस प्रकार से होगा, देखो, मनुष्य अपने क्षण भर के जीवन को बूंद की तरह सार्थकता प्रदान कर सकता है। देखो, जिस प्रकार जो विशाल समुद्र होता है उसमें से जो एक बूंद निकलता है, तो वो एक बूंद जो है वो सूर्य की किरणों से रंग जाता है। यानी कि जब वो एक बूंद निकलता है तो कहीं ना कुछ का महत्व होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य है वो अपने क्षण भर के जीवन को बूंद की तरह सार्थकता प्रदान कर सकता है। जिस प्रकार जो बूंद है वो समुद्र से निकलकर अपने आप को एक तरह सार्थक मानती है, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य है वो अपने हर एक पल का महत्व समझकर अपना विकास करके अपने आप को कहीं ना कहीं विकसित कर सकता है, अपना जो विकास कर सकता है। मनुष्य का जो प्रत्येक क्षण है यानी प्रत्येक जो पल है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। आप सभी को पता है मनुष्य का जितना भी टाइम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कीमती है। हर क्षण के मूल्य को मनुष्य को समझना चाहिए। जो हमारा मनुष्य है उसको हर क्षण यानी हर एक पल की कीमत समझनी चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और हर एक जो पल है हर एक जो समय है उसका महत्व समझकर उस समय का सदुपयोग करके अपना विकास करना चाहिए और समाज का विकास करना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है बूंद का उदाहरण देते हुए। जो हमारे कवि हैं अग्गे जी, उन्होंने बूंद का उदाहरण देते हुए कहा है कि एक क्षण भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। यानी जो एक क्षण है हमारा वो भी मनुष्य का जो जीवन है उसको बदल सकता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य यदि अपने जीवन में अपने समय का पालन करेगा, समय को वेस्ट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं मनुष्य अपना विकास करेगा और जब विकास करेगा तो विकसित होगा और उससे उसके कारण जो पूरे समाज का विकास होगा, फिर पूरे देश का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं कभी जी हमारे यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसको अपने गुणों को पहचानना चाहिए और समय का सदुपयोग करके दोनों चीजों को अच्छे से मिला करके और समय का सदुपयोग करके एक अच्छा देश का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस ये जो हमारा पहला मीनिंग है इसमें कवि जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य है उसको अपनी टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इसकी दूसरी मीनिंग क्या बनती है इस पूरे काव्यांश की वो समझते हैं। देखो, दो मीनिंग मैंने आपको बताया, दो मीनिंग इसमें होंगे, पहला दूसरा। आपको जो आसान लिखे वो एग्जाम में लिख सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, दूसरी मीनिंग क्या, देखो, कवि कहते हैं कि एक बूंद का सागर से अलग होने का अर्थ है कि अब उसका नष्ट होना तय है। मान लो एक विशाल सागर है, इसमें से एक बूंद निकल गई तो आखिरकार कवि कह रहे हैं कि इसका नष्ट होना तय है, क्योंकि जो सूर्य की जो विशाल किरणें हैं, जो विशाल ताप है, वो इस एक बूंद को तुरंत ही नष्ट कर देगी। तो कहीं ना कहीं कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो एक बूंद जो हमारा जो समुद्र से अलग निकला है
तो वो सूर्य की किरणों में जब आएगा तो वो कहीं ना कहीं वाष्पित हो जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। तो कभी यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं, तो कभी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जो सागर है वो ब्रह्मा का रूप है, और जो व्यक्ति वो मनुष्य जो यहाँ पे बूंद है उसको व्यक्ति बताया गया है। ठीक है, जो व्यक्ति है जब ब्रह्मा से अलग होता है, धरती पे आता है, तो वो कुछ दिनों तक 50 साल 100 साल तक जीवित रहता है और फिर वापस जो है मृत्यु के शरण में चले जाता है, यानी कि फिर जो वापस ऊपर चले जाता है और ईश्वर की शरण में चले जाता है। तो कभी यही कह रहे हैं कि यदि जो बूंद सागर से अलग हुआ है तो उसका एक दिन नष्ट होना तय ही तय है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य धरती पर जन्म लिया है उसका आज नहीं कल तो उसका मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। आप सभी को पता है, बताने की बात नहीं है। देखो आगे समझते हैं। बूंद सागर से अलग होकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, बूंद जो सागर से अलग होती है वो स्वयं ही नष्ट होती है, लेकिन सागर कभी नष्ट नहीं होता। जो सागर है हमारा वो कभी नष्ट नहीं होगा। बूंद बेशक नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो सागर है, जो समुद्र है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। सागर की तुलना ब्रह्मा से की गई। जो हमारे कवि हैं आज्ञे जी, उन्होंने सागर की तुलना किससे करी है, तो आप कहोगे ब्रह्मा से की गई। ठीक है, सागर की तुलना ब्रह्मा से की गई है, बूंद की तुलना मनुष्य से की गई है। तभी कहते हैं जिस प्रकार सागर से अलग होकर, जिस प्रकार जो हमारी बूंद है वो सागर से अलग होकर नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य सागर रूपी ब्रह्मा से अलग होकर धरती पर आता है तो उसका भी नष्ट होना तय है। यानी कि जब मनुष्य ब्रह्मा जो रूपी जो सागर है वहां से जब धरती पर जन्म लेता है तो आज नहीं कल तो मनुष्य का जो मृत्यु है वो तय है। ठीक है, तो ये इसकी दो मीनिंग बनती है। तो आई होप आपको दोनों मीनिंग समझ में आ गई होगी। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अब इसके कुछ विशेष बनते हैं जो आपके व्याख्या वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और आपको विशेष आना भी चाहिए। ठीक है, तो देखो इस कविता में कवि ने क्षण के महत्व को बताया। यानी कवि जो हमारे आज्ञे जी वो कहना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए एक एक क्षण एक एक पल के महत्व को यहाँ पे समझाया गया है। खड़ी बोली भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, सामान्य भाषा है। इस कविता में संगीतात्मकता, मतलब इस कविता को आप गा भी सकते हो। इस कविता में बूंद मनुष्य का प्रतीक है। देखो बूंद को मनुष्य का प्रतीक बताया गया है। कवि की भाषा भावनात्मक है। कवि जो है बिल्कुल भावुक होकर के इस कविता को लिख रहे हैं। कवि ने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। जो अलंकार है उसका सुंदर प्रयोग कवि ने करा है। यह एक छंद मुक्त कविता है। ठीक है, यह जो कविता हमारी एक छंद मुक्त कविता है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको कविता कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।